नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर के छोटे छोटे प्रसंग आप तक भेजती हूँ, शेयर करती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय यही होता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति धर्म के मार्ग को अपना ले तो उससे सद्गति तो मिलेगी ही, साथ में जितना जीवन वो जी रहा है वो बहुत ही खुशहाल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अवरोध नहीं आएंगे भी, रुकावट आएगी, समस्याएं आएंगी, जैसे सबके जीवन में आना स्वाभाविक होता है, तो वो समस्या प्रद नहीं लगती हैं, बल्कि आसानी से उसको हम सुलझा सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने एक विचार रखा है जिसका शीर्षक है मनोबल की भूमिका। इसको लाए हैं डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो मनोबल, आप जानते, मनोबल मतलब अपने मन का विश्वास। यदि मनोबल पक्का है, दृढ़ है और विश्वास से परिपूर्ण है तो बड़ी से बड़ा युद्ध, जंग को जीता जा सकता, और लोगों ने जीते हैं। हिटलर ने रात में अपने सैनिकों को, जो कि पराजित हो रहे थे और धराशायी हो रहे थे, घबरा रहे थे, पीछे लौट रहे थे, उसने इतना तेजस्वी भाषण दिया कि उनका मनोबल जो टूट रहा था वो दुगने उत्साह से, ऊर्जा से भर गया और वो आगे लड़ाई लड़ने के लिए चल दिए और जीत हासिल की। इसी तरीके से मान लीजिए मनोबल का पतन हो जाए या मनोबल हमारा क्षीणहीन हो जाए तो क्या है, विश्वास नहीं रहेगा, हम पतन की हो जाएंगे, या नहीं तो हम गिरे मेरे से रहेंगे कि अरे हमारे जीवन बिल्कुल जीना बेकार है, कुछ भी नहीं हमारे जीवन में है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मनोबल की भूमिका। मनुष्य के भीतर विद्यमान मन बहुत ही विलक्षण है। मनोबल ऊंचा होने से सेना की छोटी संख्या भी बड़े से बड़े शत्रु को पराजित कर देती है, किंतु मनोबल गिर जाने से मनुष्य का साहस, उत्साह तथा संघर्ष क्षमता सब धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। महापुरुषों का कहना है कि मन के जीते तो जग जीते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हृदय के भावों, हीन दुर्बलताओं को त्याग कर अपने सच्चे तेजस्वी स्वरूप का स्मरण करें और पुनः खड़े हों, क्योंकि मन ही बंधन व मोक्ष का कारण है। आज मनुष्य मिथ्याभिमान व अज्ञानता छिपाने की कोशिश करता है। सच्चाई से बचना अविद्या है, जो मनुष्य के लिए सारे दुखों का मूल है। विद्या तो वह है जो सारे दुखों से मुक्त करा दे। साविद्या या विमुक्ते मनुष्य लोभ, मोह, स्वार्थ एवं राग द्वेष की संकीर्ण सीमाओं में बंधा हुआ है, और इस जड़ता के खूंटे से बंधकर मनुष्य स्वयं जड़ हो गया है। मनुष्य अपने मानव जीवन के उद्देश्य को भूल बैठा है और अपने को प्रारब्ध के समक्ष समर्पित किए हुए है। मनीषियों ने भी कहा है कि मनुष्य के बंधन व मोक्ष का कारण उसका मन ही है। यह मन मनुष्य को अवसाद एवं कुंठा के गहरे कुंठ में डुबो देता है, लेकिन दूसरी तरफ यही मन आशा, स्फूर्ति का स्रोत भी है, और यह जीवन को प्रकाश भी की जगमगाहट से भी भर देता है। सामान्य व्यक्ति जीवन को प्रारब्ध के रूप में लेता है, जबकि योद्धा एक चुनौती के रूप में देखता है। यह सच भी है कि मनुष्य का जीवन एक चुनौती है और मनुष्य को ही जीवन सही तरह से जीने का वरदान मिला है, किंतु प्रकृति ने न तो उसे सुविधाभोगी प्राणी बनाया है और न ही इतना असहाय कि वह कातर भाव से केवल परिस्थितियों का दास बना रहे या दास के अंदर ही काम करे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन जैसे महाधनुर्धर को उपदेश दिया था कि केवल अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यहाँ मोह, शोक त्याग करके कर्म करते चलो। मनुष्य की परख उसके आचरण से होती है। सिद्धांतों की रक्षा शब्द जाल से नहीं होती है। यदि रक्षा होती है तो केवल व्यवहार में उतारे गए आदर्शों से। आज हम जिन महापुरुषों का नाम लेते हैं, उन्होंने भी अपने मन को जीतकर पौरुष और पराक्रमण द्वारा मानव का मस्तक ऊंचा किया है। यदि यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मन ही मनुष्य की प्रगति व पतन दोनों का कारक है। सुंदर विचार थे, आप तक पहुंचाने का बहुत मन था, मैंने पहुंचाया है, और ज़रूर सुन करके लाभान्वित भी होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।